इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। वो नोटिस करती है कि किलर का हेड चकनाचूर हो चुका है। एक पुलिसमैन कहता है कि मानो कि इसके सिर को किसी हैमर से हिट किया गया हो। दूसरा पुलिसमैन कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं, उसने इसका ये हाल अपने बेयर हैंड से किया है। तभी हमें पास्ट दिखाया जाता है। एरोन अपने स्टमक से नाइफ को निकालते हुए के से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग ड्राइवर को अरेंज कर देता हूँ, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। के किलर के पास जाते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने ग्लव्स दो। वो नाइफ को पोंछते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया, इसका ऐसा हाल देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि तुमने सेल्फ डिफेंस में ये किया है। कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अटॉर्नी की फीस की भी चिंता मत करो। एरन को समझ नहीं आता कि के उस नाइफ से क्या करने वाला है। वो अपने स्टमक के पास नाइफ को रखता है और खुद को स्टैब कर लेता है। ये देखकर एरन हैरान हो जाता है और वहीं के महसूस करता है कि ऐसा महसूस हुए बहुत टाइम बीत गया था। एरन चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। क्या हंसते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस वर्ल्ड में किस लिए पैदा हुए हो। ये सुनकर एरन को अपना पास्ट याद आता है। वो याद करता है कि वो बाकी बच्चों से बहुत अलग है। के कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस वर्ल्ड में पैदा क्यों हुए। इसके बाद एरन पर कोर्ट केस चलता है, जहां पर एरन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फैसला आता है कि इंसिडेंट के दौरान किलर ने मल्टीपल लोगों को जान से मारने की कोशिश करी। किलर एक वांटेड क्रिमिनल था जो कि एरन टाइट के हाथों सेल्फ डिफेंस में मारा गया। इसके बाद के एरन को अपने जिम में ले जाता है। मेंबर एरन को देखते हुए कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये मुझे ह्यूमन नहीं लगता। फ्रैंकलिन जो कि हैवीवेट डिवीजन में सेकंड प्लेस पर था, डिफीट हो चुका है और यही नहीं, एरन ने उसे एक पंच में डिफीट कर दिया। ये देख करके सोचता है कि एरन की फुल पावर नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी उसके फेस के सामने से एक बोतल उड़ती हुई जाती है कि नोटिस करता है कि वहाँ पर उसका बेस्ट बॉक्सर जेसन आया है। जेसन कहता है कि कोच, मैंने सुना है कि तुम अपने खेलने के लिए नया खिलौना लाए हो, क्या तुम्हारा मेरे जैसे ट्रैश से पेट भर गया। के मन में सोचता है कि अच्छे समय पर यहाँ आया है। वो कहता है कि सही कहा, एक वेपन जिसे कंट्रोल ना किया जाए वह ट्रैश के समान है, मैं तुम जैसे को ओवर ट्रेन नहीं कर सकता। जेसन कहता है कि पर तुम मेरे संग ऐसा कैसे कर सकते हो। वो चिल्लाता है कि तुम मेरे लिए पिता समान थे, तुम ही थे जो मुझे समझ सकते थे। कि कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहता है कि क्या तुम रिंग में खड़े हुए बंदे को देख रहे हो, अगर तुम उसे डिफीट कर सके तो मैं तुम्हें ले लूंगा। ये सुनकर जेसन स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा। इसके बाद एरन और जेसन फाइट करते हैं। कभी कभार कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ऐसा लग सकता है कि वो ह्यूमन ही नहीं है। जेसन फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है जिसने मिडलवेट से लेकर हैवीवेट 4 डिवीजन को डोमिनेट किया है। वो के का फोर्थ स्टूडेंट था बॉब नूरिस और उसे उस एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर समझा जाता है। अगर बॉब नूरिस को मशीन गन कहा जाए तो जेसन को प्योर फियर का वेपन कहना ठीक होगा। फियर सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। एक क्रीचर जब अपने स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट करता है तो उसे फियर ही महसूस होता है। पावर, स्पीड, डिफेंस और एथलेटिक एबिलिटी में जेसन ने पीक हासिल कर ली थी। उसकी रॉ पावर उसके अपोनेंट में डर बैठा देती थी। कभी कभार लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि ये कोई अलग ही स्पीसीज है। के सोचता है कि अगर इसके पागलपन का सही से यूज किया जाता तो ये आसानी से स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड बन सकता था। आर्नोल्ड कहता है कि वैसे तो एक स्पेयर है, पर कोच ने कहा है कि तुम्हें ये फाइट सीरियसली लेनी है। आर्नोल्ड बॉक्स कहता है। जेसन एरोन के फेस पर पंच मारता है। मेंबर इस मैच को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इसके बाद जेसन एरोन में कई सारे पंच मारता है कि स्माइल कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि एरोन अपनी जगह से हल्का सा भी नहीं हिल रहा है। एरोन अब भी वहीं खड़ा है। मेंबर्स को यकीन नहीं हो रहा। जेसन भी थक चुका है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। एरोन को देखकर उसे डर लग रहा है। वो चिल्लाता है कि तुम कौन हो। तभी जेसन नोटिस करता है कि वो कॉर्नर में आ गया है। एरोन जेसन में पंच मारते हुए कहता है कि मुझे माफ करना। जेसन के की ओर देखता है। वो उन दोनों की पहली मुलाकात याद करता है। जेसन एक स्ट्रीट में है जहाँ पर कई सारे गैंग के मेंबर बेहोश पड़े हैं। के पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया है। जेसन कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है। के कहता है कि मेरे पास उससे भी अच्छी चीज है, मेरे संग चलो, मैं तुम्हें एक नई दुनिया दिखाऊंगा। जेसन के को देखकर हंसता है। तभी उसमें एरोन का पंच पड़ता है। जेसन के लिए एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। वहीं के एरोन को देखते हुए मन में कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस वर्ल्ड में क्यों पैदा हुए हो। तुम औरों को अपने पैरों तले कुचलने पैदा हुए हो। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम अमीर से भी अमीर होने के लिए पैदा हुए हो। दूसरे शब्दों में तुम सुपीरियर बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम सुप्रीमेसी के शिखर पर पहुंचने के लिए पैदा हुए हो। और इस तरह एरोन हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। एरोन ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली है। उसका सुबह का अलार्म बजता है और इनिंग पर जाने के लिए रेडी होता है। पर तभी उसे याद आता है कि उसने बॉक्सिंग क्विट कर दी है। वो थोड़ी देर और सोने की सोचता है। वो सोचता है कि क्या मजा आ रहा है। वो सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता। इसके बाद वो रोजाना की तरह रनिंग पर निकल जाता है और वहीं यू भी रनिंग कर रहा है। वो हैवीवेट की ट्रेनिंग कर रहा है। रास्ते में लोग एरोन से कहता है कि पर तुमने तो बॉक्सिंग क्विट कर
दी थी। एरोन वहाँ से जाते हुए कहता है कि हैबिट के कारण मैं यहाँ आ गया और वहीं यू शांति से रनिंग कर रहा है। इसके बाद एरोन एक और व्यक्ति से मिलता है और वहीं यू अकेला एरोन उन लोगों से मिलता है और वहीं यू हमेशा की तरह रनिंग कर रहा है। एरोन कहता है कि मुझे रिफ्रेश महसूस हो रहा है, लगता है कि मैं फाइनली आजाद हो गया हूँ। इसके बाद एरोन अपनी फैमिली के संग डिनर करता है। एंजेला एमिली को कैरेट खाने को कहती है और वहीं एमिली उसे खाने से मना कर रही होती है। ऐसे ही बहस में एंजेला को गुस्सा आने लगता है। एरोन एमिली को बताता है कि कैरेट डिलीशियस होते हैं, तुम्हें इसे खाना चाहिए। यू भी अपने रूम में है, वो अपनी कैट की ओर देखता है जिसने खाना नहीं खाया है। वो कैट से पूछता है कि क्या तुम खाना नहीं खाने वाली? कैट बीमार है। वहीं एरोन एमिली से पूछता है कि तुम जहाँ चाहो हम वहाँ जा सकते हैं। ये सुनकर एमिली खुश हो जाती है। एमिली एरोन के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाती है। एमिली खेल रही है और वहीं एरोन और एंजेला पास वाले बेंच पर बैठे हैं। एंजेला कहती है कि लगता है कि तुम फिर से कुछ डिप्रेसिंग सोच रहे हो। एरोन बताता है कि मुझे गिल्ट महसूस होता है, मेरे जैसा व्यक्ति इतनी खुशी डिजर्व नहीं करता। वहीं के ने यू के लिए एक पंचिंग बैग बनाया है, उस बैग का साइज बहुत बड़ा है। एरोन कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या ये सही भी है। एंजेला उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम भी ना बहुत सोचते हो, तुम चिंता मत करो, तुम एक लवली हस्बैंड और वंडरफुल फादर हो। यू पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगता है। एमिली एरोन को एक टेडी बलून गिफ्ट करती है। एरोन बहुत खुश है। उसकी स्माइल देखते हुए एंजेला सोचती है कि तुम खुश होना डिजर्व करते हो। तभी हमें यू दिखाया जाता है जो कि हैवीवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए रेडी है। वहीं के स्माइल करते हुए सोचता है कि एरोन पक्का वापस आएगा। उसी रात जोरों की बारिश होती है। एरोन की डोरबेल बजती है। एरोन देखता है कि वहाँ पर कार्मेन है। वो कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। कार्मेन सैड है। एरोन पूछता है कि कार्मेन तुम्हें क्या हुआ? तभी एंजेला कार्मेन को नोटिस करती है। वो पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? कार्मेन सैड है, वो रोने लगती है। इसके बाद कार्मेन उन दोनों को सैंटोरिनो ब्रदर्स की फाइट के दौरान हुआ इंसिडेंट बताती है कि कैसे के ने उसे हॉस्पिटलाइज किया और यू का फायदा उठाया। एंजेला कहती है कि हमें पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। एरोन बताता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि के ने वहाँ पर कोई सबूत छोड़े हो। अगर हमने पुलिस रिपोर्ट की तो इससे कार्मेन को ही नुकसान हो सकता है। एंजेला सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। वहीं के एरोन के पोस्टर को देखते हुए सोचता है कि हर ह्यूमन की एक वीकनेस होती है। कार्मेन एरोन से पूछती है कि क्या तुम अपनी रिटायरमेंट को साइड में रखते हुए यू से एक बार फाइट कर सकते हो? सिर्फ तुम्हें एक बार यू को डिफीट करना है। यू के डिफीट होते ही कि यू से इंटरेस्ट खो देगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज तुम ऐसा कर लो। वहीं यू की कैट से खांसते हुए खून निकलने लगता है। यू देखता है कि जिस कैट ने उसे जिंदा रखा वो मर रही है। कार्मेन एरोन से विनती करती है कि प्लीज यू को बचा लो। वहीं के एरोन को देखते हुए सोचता है कि माना तुम स्ट्रांग हो पर तुम अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ सकते। कार्मेन जा चुकी है। एंजेला पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने फाइट की तो कि जैसा चाहता था वैसा होगा। मेरा मानना है कि तुम रिटायर्ड ही रहो, पर उस दिन तुमने मुझे सेव किया था और फिर मैंने तुम्हें सेव किया था। मुझे लगता है कि उन दोनों को सेव करने के लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जाओ उससे फाइट करो, मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। और हाँ, याद रखो भूले से बिहार मत जाना। एरोन कहता है कि मैं समझ गया। उसने वन लास्ट टाइम यू से फाइट करने का इरादा बना लिया है। पीटर याद करता है कि बॉक्सिंग वर्ल्ड में फिर से एक तहलका मच चुका है। एरोन फिर से एक कॉन्फ्रेंस रखता है जहां पर वो ये डिक्लेयर करता है कि मैं अपने लास्ट हैवीवेट टाइटल में यू को डिफीट करके रिटायरमेंट लूंगा। के ये सुनकर खुश हो जाता है। पीटर सोचता है कि एरोन रिटायरमेंट से वापस आ गया है और उसने यू के टाइटल मैच को एक्सेप्ट भी कर लिया है। हर एक व्यक्ति में जीत की आंख होती है। ये मैच डिसाइड करेगा कि जीत के शिखर पर कौन चढ़ता है। एरोन अपनी लास्ट फाइट के लिए फिर से जिम में आ चुका है। वो कहता है कि कोच मैं वापस आ गया। कोच कहता है कि जो तुम चाहते हो वो करो। मैं जानता हूँ कि मेरे में वो स्किल नहीं है कि मैं तुम्हें एडवाइस दे सकूं, पर मैं तुम्हें बता दूं भले ही तुम कितने भी अच्छे हो, तुम्हें इस मैच की सही से तैयारी करनी चाहिए। एरोन कहता है कि मैं समझ गया। कोच कहता है कि तुम्हें ऐसे ट्रेन होना होगा जैसे कि मानो तुम्हारी जान दांव पर लगी हो। एरोन सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि मैं समझ गया। तभी हमें एक लार्ज फार्म दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारी आवाज आ रही है। पुलिसमैन वहाँ पर चेक करने आते हैं कि पुलिसमैन का स्वागत करता है। वो पुलिसमैन को अंदर आने की कहता है। पुलिसमैन के देखकर होश उड़ जाता है। वो कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यू कैनन बॉल को डॉज कर रहा है, कि बताता है कि वो ट्रेन हो रहा है। तभी पुलिसमैन के सामने एक कैनन बॉल गिरती है। वो नोटिस करता है कि ये तो कैनन बॉल है। के कहता है कि सही समझे, ये ट्रेनिंग है। यू सर्वाइव होने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। यू कैनन बॉल को डॉज कर रहा है और वहीं एरोन भी ट्रेनिंग कर रहा है। वहाँ पर पीटर भी आया हुआ है। वो कोच से कहता है कि एरोन के पंचिंग पावर को देखने में अलग ही मजा आता है, पर एरोन के अपोनेंट ने बॉम्ब सूट क्यों पहना हुआ है। तभी एरोन अपने अपोनेंट में पंच मारता है। बॉम्ब सूट पहनने के बाद भी उसका अपोनेंट डाउन हो जाता है। तब पीटर को पता चलता है कि अपोनेंट ने बॉम्ब सूट क्यों पहना हुआ है। ऐसे ही टाइम बीता रहता है और दोनों बॉक्सर अपने मैच के लिए तैयार होते हैं। यू और एरोन दोनों सीरियसली फाइट के लिए तैयार होते हैं।
है। यो अपनी कैट को लेकर वेट के पास पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि अभी तो सिचुएशन पहले से ठीक है, पर तुम्हारी कैट ह्यूमन केस से कंपेयर करे तो 100 साल से भी ऊपर की हो चुकी है। कैट्स अक्सर इतना लंबा नहीं जीती। लगता है कि तुम्हारी कैट जितना हो सके तुम्हारे संग रहना चाहती है। तुम्हें इसे अलविदा कहने के लिए तैयार रहना चाहिए। फाइट का दिन आने वाला है। एरोन अपनी डॉटर को ब्लैंकेट उड़ाता है। एंजेला कहते हैं कि तुम्हें सही सलामत वापस आना होगा। एरोन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं एज अ विनर वापस आऊंगा। एंजेला कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फाइट का दिन भी आ जाता है। केई उसे कहता है कि तुमने खुद को अच्छे से प्रिपेयर किया है, बस अब रिजल्ट देखना बाकी है। यू फाइट के लिए रेडी है। के कहता है कि याद है जब तुम पहली बार हमारी जिम में आए थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी तुम्हें हिट ना कर पाए। भले ही तुमने कितनी भी स्ट्रॉन्ग बॉडी कर ली हो, पर तुम्हारी बॉडी हैवी पंचेस झेल नहीं पाएगी। और यही नहीं, तुम्हारा ओपोनेंट एरोन टाइड है। अगर उसने तुम्हें एक बार भी हिट कर दिया तो सिर्फ तुम मैच ही लूज नहीं करोगे। ये बात ध्यान में रखना, जैसे ही उसका पंच तुम्हें हिट करेगा तुम अपनी जान से हाथ खो दोगे। खुद के मरने से पहले तुम्हें उसे जान से मारना होगा। यो अपनी कैट को याद करता है। वो कहता है कि मेरे पास एक कैट है, अगर मैं इस मैच में मर जाऊं तो तुम उसका ख्याल रखना। के कहता है ठीक है, और कुछ? यू कहता है और कुछ नहीं। के कहता है ठीक है फिर चलो फाइट करो। यो अरीना में एंट्री लेता है। बॉक्सिंग फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। कलीन कमेंट्री करते हुए कहता है कि फैंस का स्वागत है और जिस दिन का इंतजार था वो आ ही गया। इस दिन स्ट्रॉन्गेस्ट बॉक्सर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स पैदा होगा। ये वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच एरोन टाइड और यू के बीच है। यू की कैट आराम कर रही है। एंजेला मैच को देख रही है। कार्मेन भी मैच में है। बॉब नॉरिस की भी नजर इसी मैच पर टिकी हुई है। वहीं के का सपना पूरा होने जा रहा है। यू और एरोन एक दूसरे के सामने खड़े हैं। मैच शुरू होता है।